हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद एआर में। आज का वीडियो हमारा भारत में आयोजित होने वाले उत्सव, महोत्सव और मेलों पर आधारित है कि किस राज्य में कौन सा उत्सव, महोत्सव या मेला आयोजित किया जाता है और उसकी खास बात क्या है। तो चलिए फिर सब कुछ देखेंगे एकदम डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और अगर बात करें गंगा सागर मेले की, तो इसका आयोजन कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है, ठीक उसी जगह जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो गंगा सागर मेले का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है। और इसका आप लोग जो है एक बार इमेज देख लीजिए। ये है गंगा सागर मेले का फोटो। यहीं पर जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और यहीं पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है। और अगर बात करें कि लाई हरोबा का अर्थ क्या होता है, तो लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। तो लाई हरोबा उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, सिखों का पवित्र त्योहार बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है। तो सिखों का पवित्र त्योहार बैसाखी अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और अगर बात करें बैसाखी की, तो यह हर साल 9 वर्ष मतलब चैत्र माह में पंजाब में आयोजित किया जाता है। और चैत्र माह को अंग्रेजी में अप्रैल कहते हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है नया वर्ष होता है वो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में अप्रैल शुरू हो जाता है। तो यही कारण है कि इस प्रश्न का आंसर अप्रैल होगा कि बैसाखी का त्योहार अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। ये आप लोग बैसाखी की इमेज देख लीजिए। यह बैसाखी का त्योहार पंजाब राज्य में अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोसुंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसुंग त्योहार मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। लोसुंग त्योहार का संबंध सिक्किम राज्य से है। ठीक है। और अगर बात करें कि यह त्योहार लोसुंग किस महीने में मनाया जाता है, तो यह हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यह भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह अच्छी फसल के होने से संबंधित है। तो लोसुंग त्योहार का संबंध सिक्किम राज्य से है और भूटिया जनजाति से है और दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है सिक्किम। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है मंदसौर में। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। और अगर बात करें कि मंदसौर कहाँ है, तो मंदसौर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पुथांडु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो पुथांडु उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। पुथांडु उत्सव का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और अगर बात करें कि यह किस समय मनाया जाता है, तो यह 9 वर्ष के दौरान मनाया जाता है। तो पुथांडु उत्सव तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, 100 ड्रम्स फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो 100 ड्रम्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है मेघालय राज्य में है। यह वही राज्य है जहां पर भारत का या दुनिया का पहला लिविंग रूट ब्रिज स्थित है, मेघालय राज्य। और 100 ड्रम फेस्टिवल को इसको जो है वांगला त्योहार भी कहते हैं। ठीक है। और यह सर्दी के आरंभ का सूचक होता है। तो 100 ड्रम फेस्टिवल का संबंध मेघालय राज्य से है और इसको वांगला त्योहार भी कहते हैं और यह सर्दी के आरंभ का सूचक होता है। आप लोग इसको इमेज में एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। ये है 100 ड्रम्स फेस्टिवल का कार्यक्रम और इसका संबंध मेघालय राज्य से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेरे गुल फरोसन या फूल वालों की सैर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मतलब ये जो शेरे गुल फरोसन का त्योहार है या भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है। और अगर बात करें शेरे गुल फरोसन की, तो यह 3 दिन का त्योहार होता है जो कि बरसात के माह बाद सितंबर माह में मनाया जाता है।
ठीक है। तो शेर गुल फरोसन का संबंध दिल्ली से है। आप लोग इसको एक बार इमेज में देख लीजिए, ये है शेर गुल फरोसन या फूल वालों की शहर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू नामक त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है। और यह त्योहार जब पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार तमिलनाडु राज्य और यह पोंगल त्योहार के समय आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। पुष्कर मेले का संबंध राजस्थान राज्य से है। ठीक है। और अगर बात करें पुष्कर मेले की, तो इस मेले को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेले में ऊंटों का क्रय और विक्रय होता है। तो पुष्कर मेले में ऊंटों का क्रय और विक्रय होता है, जिस कारण इस मेले को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल कहा जाता है। और पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान राज्य में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोग एक बार पुष्कर मेले का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए इमेज के माध्यम से। तो ये है पुष्कर मेले का ओवरव्यू। ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊंट भी हैं और मेला भी लगा हुआ है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सामाजिक त्योहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। और इसको आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर सड़कें बहुत कच्ची हैं। तो जहाँ पर सड़कें कच्ची होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे और खाई होती हैं। तो नुआखाई उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो बेड़ेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है। और अगर बात करें बेड़ेश्वर मेले की, तो यह मेला भगवान शिव को समर्पित है। तो बेड़ेश्वर मेले का संबंध राजस्थान राज्य से है और यह मेला भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है। और अगर बात करें ओणम त्योहार की, तो यह त्योहार भगवान महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान महाबली की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि ओणम त्योहार है, और यह केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि ओणम त्योहार के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है। ये उसका एक छोटा सा इमेज है। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है। रण उत्सव का संबंध गुजरात राज्य से है। कुछ लोग इसका आंसर राजस्थान कर देंगे, जबकि इसका आंसर गुजरात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, पोइला बोईसाख किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोइला बोईसाख मनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो पोइला बोईसाख का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है। और सरहुल का अर्थ होता है साल की पूजा। ठीक है। और यह त्योहार धरती माता को समर्पित है। तो सरहुल त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से है और सरहुल का अर्थ होता है साल की पूजा, और यह त्योहार धरती माता को समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यात्रा उत्सव आप लोग जानते होंगे उड़ीसा से संबंधित है। यात्रा उत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में मेगा योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वर्ष 2023 का मेगा योग महोत्सव मनाया गया हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। मेगा योग महोत्सव हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है कलकत्ता में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कलकत्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, मथुआ मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मथुआ मेले का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। मथुआ मेले का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, भूमचू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भूमचू महोत्सव का आयोजन किया गया है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो भूमचू महोत्सव सिक्किम राज्य। ऑप्शन
बी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला पर्पल फेस्ट 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पर्पल फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है गोवा राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। पर्पल फेस्ट 2023 गोवा राज्य, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, माघी मेला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो माघी मेला मनाया जाता है पंजाब राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, और इसका आयोजन मुक्तसर साहिब पंजाब में किया जाता है माघी मेले का। तो माघी मेले का संबंध पंजाब राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। हरेली त्योहार का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है नागालैंड राज्य में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फितूर 2023 का आयोजन किया गया है मैड्रिड स्पेन में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोंग मोंग त्योहार मनाया जाता है नागालैंड राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। मोंग मोंग त्योहार नागालैंड राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है बीकानेर राज्य में, मतलब बीकानेर में, और बीकानेर ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और यह पंजाब राज्य में है, तो बीकानेर राजस्थान राज्य में है और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ताजमहल आप लोग जानते हैं आगरा में है, तो ताज महोत्सव भी आगरा में ही आयोजित किया गया होगा। तो ताज महोत्सव 2023 का संबंध आगरा राज्य से है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा एक बार ताज महोत्सव को ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, तो ये ताज महोत्सव के दौरान जो जो एक्टिविटी हुई है और इसका आयोजन आगरा में किया गया, और आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में, और यहीं पर ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। पोंगल त्योहार का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इसको आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सिक्किम के लोग लो वॉल्यूम में सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो लो सॉन्ग मतलब लो वॉल्यूम में सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो लोसांग महोत्सव का संबंध सिक्किम राज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सिरुई लिली महोत्सव का संबंध मणिपुर राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। धानु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, बिहुला बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव मनाया जाता है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी से बिहुला और बी से बिहार राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिशूरपूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपूरम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। त्रिशूरपूरम का संबंध केरल राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, बथुकंपा उत्सव जिसको फूलों का त्योहार भी कहते हैं किस राज्य में मनाया गया है? तो बथुकंपा उत्सव मनाया गया है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। बथुकंपा उत्सव का संबंध तेलंगाना राज्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। काला नमक चावल महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका।
अगला प्रश्न है कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया है केरल राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। कलपथी रथ महोत्सव का संबंध केरल राज्य, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोसुंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो लोसुंग महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, और अगर एक इससे अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जिसको खान महोत्सव कहते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खान महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो खान महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो इस लोसुंग महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माजुली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो माजुली महोत्सव मनाया गया है असम राज्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। माजुली महोत्सव का संबंध असम राज्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोची महोत्सव मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। गोची महोत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है पिंजर मेला किस राज्य में मनाया गया है? तो पिंजर मेला मनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। पिंजर मेले का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है गुड़ी पड़वा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुड़ी पड़वा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, आप लोग इसको जानते होंगे। इसका आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, गुड़ी पड़वा महोत्सव का संबंध महाराष्ट्र राज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है लद्दाख में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मांडू महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश नाम मिलता जुलता है तो याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो थाई पुसम त्योहार मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरेज पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुरेज पर्व का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। गुरेज पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है माटी पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो माटी पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। माटी पूजा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है राजगीर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि राजगीर कहाँ है, बिहार में है, तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है बिहार राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, राजगीर महोत्सव बिहार राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है बोनालू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है गणगौर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। गणगौर महोत्सव राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया है आगरा में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और आगरा आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो मोटे अनाज महोत्सव का संबंध आगरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन किया गया है नागालैंड में। ठीक है, और इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध नागालैंड राज्य है। और अगर बात करें कितने दिनों तक यह त्योहार चलता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह त्योहार कितने दिनों तक चलता है, तो यह त्योहार चलता है 10 दिनों तक। ठीक है, 10 दिनों तक यह त्योहार चलता है और हॉर्नबिल त्योहार का संबंध नागालैंड राज्य है और इसका जो नाम पड़ा है ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उगादि पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उगादि पर्व का आयोजन किया गया है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है,
और आप लोगों को बता दें यह नव वर्ष का त्यौहार है। चूंकि भारत में कई राज्य हैं और हर राज्य में नव वर्ष को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं कि किस राज्य में नव वर्ष को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में नव वर्ष को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो भारत के नव वर्ष का त्यौहार, भारत में जो भी नव वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है, और ये भारत का मैप है। और हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, साउथ की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ में हमारा जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इसको नौरोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के त्यौहार को नौरोज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आता है बिखू, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको बिखू के नाम से जानते हैं। नौरोज जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में इसको बिखू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और फिर उत्तराखंड के पश्चिम में अगर चलेंगे तो पश्चिम में है पंजाब, ठीक है। तो और पंजाब में इसको जो है बैसाखी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो नव वर्ष का त्यौहार पंजाब में बैसाखी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और उत्तराखंड में बिखू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में नव वर्ष के त्यौहार को रामनवमी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नव वर्ष के त्यौहार को रामनवमी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के इधर पश्चिम में देखेंगे तो इधर पश्चिम में जो है एमपी है, फिर राजस्थान है। तो राजस्थान में नव वर्ष के त्यौहार को नवरात्रि के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान में नव वर्ष के त्यौहार को नवरात्रि के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है असम, ठीक है। और असम में नव वर्ष मतलब असम में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं रंगोली बिहू। चूंकि बिहू जो है असम का एक फेमस फेस्टिवल है और यह 3 प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो होता है रंगोली बिहू, दूसरा होता है भगोली बिहू, तीसरा होता है काती बिहू। तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि भगोली बिहू और काती बिहू कब कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन रंगोली बिहू का जो आयोजन है यह नव वर्ष के दौरान किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में नव वर्ष का त्यौहार को कहते हैं चेरिया ओवा। मणिपुर में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं चेरिया ओवा, ठीक है। और फिर अगर बात करें इधर राज्य गुजरात की, तो गुजरात में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं नूतन वर्ष, ठीक है। गुजरात में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं नूतन वर्ष। और अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं पन्ना संक्रांति। पन्ना संक्रांति उड़ीसा में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में नव वर्ष के मतलब उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो गुजरात के महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों में नव वर्ष के त्यौहार को उगादी के नाम से जानते हैं। चाहे कर्नाटक हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, इन दोनों राज्यों में नव वर्ष के त्यौहार को उगादी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर कर्नाटक के नीचे आता है केरल। केरल में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं विशु। केरल में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं विशु। और तमिलनाडु में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं पुथांडु। तमिलनाडु में नव वर्ष को त्यौहार को कहते हैं पुथांडु, ठीक है। और अगर बात करें नव वर्ष की, तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कब से स्टार्ट होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कब से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। यह है नव वर्ष। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र माह होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल माह होता है, इसमें जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष शुरू होता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो तो जनवरी माह से ही शुरू हो जाता है। तो नव वर्ष जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल माह से स्टार्ट होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी माह से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। महाराष्ट्र में नव वर्ष में कौन सा त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो महाराष्ट्र में नव वर्ष के दौरान गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, इस पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड में मैप के माध्यम से डिस्कस भी किया था कि महाराष्ट्र में नव वर्ष के त्यौहार को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकरंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू का आयोजन किस महीने में किया जाता है?
तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि रंगोली बिहू जो है वो 9 वर्ष की स्टार्टिंग में सेलिब्रेट किया जाता है, और 9 वर्ष जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है अप्रैल माह, तो रंगोली बिहू का आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है, और अगर बात करें कि इससे रिलेटेड असम के जो और त्यौहार होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रंगोली बिहू 9 वर्ष के आरंभ में, और दूसरा होता है भगोली बिहू। तो भगोली बिहू होता है फसल कटाई का त्यौहार, मतलब जब फसल काटी जाती है तो उस समय भगोली बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद आता है काती बिहू। तो काती बिहू जो है यह शरद ऋतु का त्यौहार है, मतलब जो शीतकालीन समय होता है उस समय में काती बिहू त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये असम के 3 त्यौहार हैं, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, काती बिहू। इन तीनों त्योहारों का आयोजन कब कब किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए यहाँ से। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा 1-2 दिनों में, तो वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को इसका मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। अगला, नरोपा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नरोपा उत्सव का आयोजन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो नरोपा उत्सव का संबंध लद्दाख है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, आदिपुरम त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आदिपुरम त्योहार का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। आदिपुरम त्योहार का संबंध तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और अगर बात करें आदिपुरम की, तो कुछ लोग आदिपुरम त्योहार और आदि महोत्सव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आदि महोत्सव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जबकि आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आदि पुरुष क्या है, तो आदि पुरुष क्या है, आप लोग बताइए। आदि पुरुष है मूवी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। और अगर पूछा जाए गुजरात में कहाँ किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, राष्ट्रीय पतंग महोत्सव नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नामक जगह पर किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और चलते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल